दोस्तों आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में टॉपिक रहेगा संधि। संधि के लिए मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक लाया हूँ, उसको आप एक बार समझ जाइए, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं संधि को। देखिएगा, संधि को इंग्लिश में बोलेंगे ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग बोलते हैं संधि को। देखिए संधि किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का डिफिनेशन क्या होगा? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं संधि। ये है संधि का डिफिनेशन, समझ लीजिए। संधि के लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसको एक बार अच्छे से जरूर समझिएगा और नोट डाउन करिएगा। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब पढ़ेंगे संधि के भेद। देखिए प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लिख लीजिए संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। अब प्रश्न पूछे कि संधि के 3 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। देखिए ऑप्शन बना देगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एक कोई और ऑप्शन डाल देगा और प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा संधि के भेद नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। देखिए प्रश्न कहीं से बने, हम इतना डिटेल पढ़ाते ही हैं कि प्रश्न आपको बाहर जाएगा ही नहीं। तो समझिएगा संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों संधि आप याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न बनेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हमें तो पढ़ना है तीनों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, पांचवा होता है अयाद संधि। देखिए याद हमको सब कुछ है, लेकिन इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ ताकि क्या होगा कि जो आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि वीडियो मेरी जो 10 मिनट में बनने वाली है जाकर वो 20 मिनट 25 मिनट में बन रही है, इसलिए ऑलरेडी मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो समझिएगा दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि में देखिए पहचानने की ट्रिक क्या है समझिएगा। तो देख लीजिए, हर एक शब्द का दूसरा वर्ण पहचानना है। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसे तो आप ट्रिक लिख ही लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, हर एक शब्द का दूसरा वर्ण पहचानना है। तो देखिए ये ट्रिक है। तो हर एक शब्द का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए वीरांगना लिखा हो, तो क्या है यह वीरांगना जो है एक पूर्ण शब्द है, यानी कि यह एक शब्द है। लेकिन वर्ण की बात करिए तो देखिए वह क्या है, वर्ण है, र क्या है, वर्ण है, ग वर्ण है। तो इसलिए बताया हूँ कि हर एक शब्द का दूसरा वर्ण हमें पहचानना है। तो देखिए दूसरा वर्ण हमें पहचानने के लिए पहला पढ़ेंगे दीर्घ संधि। समझिएगा दीर्घ संधि में यदि आ का मात्रा और बड़ी की मात्रा और बढ़ाव का मात्रा दिख जाएगा तो ये कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि। लेकिन कौन सा वर्ण, दूसरा वर्ण, शब्द का दूसरा वर्ण हमें पहचानना है। तो देखिए ये जो वीरांगना है, तो समझिएगा वीरांगना में दूसरा वर्ण क्या है, र है। तो र पर किसका मात्रा है, आ का मात्रा। आ का मात्रा दिख गया ना, देखिए यहाँ पर आ का मात्रा दिख गया, तो ये हो गया दीर्घ संधि। आया समझ में। नेक्स्ट समझिए, देखिए विद्यालय दिया है, तो विद्यालय में देखिए यहाँ पर भी दिया है, द पर आ का मात्रा दिया है, तो ये भी हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है परीक्षार्थी, तो र पर किसका मात्रा है, देख लीजिए र पर किसका मात्रा है, तो बड़ी का मात्रा है। तो यहाँ पर बताया हूँ यदि बड़ी का मात्रा भी दिख जाएगा तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट है देखिए भानुदय। भानुदय में न पर किसका मात्रा है, ये बढ़ाऊ का मात्रा है, तो ये भी कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। वधुर्मी में देखिए ध पर किसका मात्रा है, तो बढ़ाऊ का मात्रा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। यानी 3 मात्रा ये याद करना है, आ का मात्रा, बड़ी की मात्रा और बढ़ाऊ का मात्रा। यदि यह शब्द में आ जाए तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। यही सिर्फ पहचानना है। देखिए ये नहीं ट्रिक लिखवाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इसी में लागू होगा, हर एक संधि के दूसरे वर्ण में लागू होगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं गुण संधि। देखिए इसमें भी लागू होगा। तो गुण संधि के लिए ट्रिक क्या है, देखिए एक का मात्रा दिख जाए और ओ का मात्रा दिख जाए और छटाऊ का मात्रा। इसमें क्या था, बढ़ाऊ का मात्रा दिख रहा था और इसमें छटाऊ का मात्रा। तो इसमें भी हर एक शब्द का दूसरा वर्ण पहचानेंगे। देखिए जैसे सुरेंद्र है, तो र पर किसका मात्रा है, एक मात्रा है, तो गुण संधि। राकेश है, तो क पर किसका मात्रा है, एक मात्रा, तो गुण संधि। परोपकार में र पर किसका मात्रा है, ओ का मात्रा है, देखिए यहाँ पर बताया हूँ ओ का मात्रा दिख जाए तो गुण संधि। समुद्रों में देखिए
ये किसका मात्रा है, छटाऊ का मात्रा है, तो कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। देखिए यह छटाऊ का मात्रा बताया हूँ। देखिए कितना बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, समझिएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यदि आपका मात्रा दिख जाए, आय का मात्रा और औ का मात्रा दिख जाए तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ये बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए इसमें क्या है, क पर किसका मात्रा है, आय का मात्रा है, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। सदैव पर किसका मात्रा है, द पर है आय का मात्रा, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। महेश्वर में देखिए ह पर किसका मात्रा है, आय का मात्रा है। नेक्स्ट टाइम महोज, तो देखिए महोज में ह पर किसका मात्रा है, औ का मात्रा है। कितना सिंपल ट्रिक है, इसलिए मैं इसको फास्ट बता रहा हूँ, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं यड़ संधि। देखिए बिल्कुल कितना सिंपल ट्रिक है। यड़ संधि में पहचानने के लिए सिंपल ट्रिक है, यदि हर एक शब्द का दूसरा वर्ड यदि आधी मात्रा हो या त्र हो तो ये हो जाएगा यड़ संधि। देखिए जैसे में इत्यादि में क्या है, यह पर किसका मात्रा आया है, आधा का मात्रा आ गया ना, यानी आधी मात्रा आ गया तो हो गया यड़ संधि। अत्यधिक में देखिए यह पर आधा का मात्रा आ गया तो ये हो जाएगा यड़ संधि। मात्रा गया यानी दूसरा वर्ड क्या है, त्र है, बताया हूँ। देखिए आधी मात्रा आ जाए या त्र आ जाए तो देखिए त्र क्या है, तो त्र है, यड़ संधि हो जाएगा। इसमें भी देखिए पित्रानुमति में क्या है, त्र आया है दूसरा वर्ड, तो ये हो जाएगा यड़ संधि। ट्रिक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तब। नेक्स्ट समझते हैं अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में क्या है, तो हर एक शब्द का दूसरा वर्ड में य और वह आ जाए तब, तो समझिएगा। देखिए जैसे गायक है तो गायक में दूसरा वर्ड क्या है, यह, तो बताया हूँ यह आ जाए तो अयादि संधि। पवन में देखिए दूसरा वर्ड वह है, बताया हूँ वह आ जाए तो अयादि संधि। पवित्र में देख लीजिए दूसरा वर्ड क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। नाविक में दूसरा वर्ड क्या है, वह, तो हो जाएगा अयादि संधि। तो शेष रह गया है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको भी समझेंगे, जैसे ऐसे ट्रिक को समझ लिए ना तो ये तो और सिंपल पड़ेगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये वीडियो बनाएंगे तो 3 मिनट में ही समाप्त कर देंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स यदि यह ट्रिक अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।